उस चूहे को बाहर फेंकने की जगह जल्दी जल्दी में आपने सोफे के पीछे फेंक दिया या बेड के नीचे डाल दिया। और जैसे ही वो जितने गहरे होते जाते हैं उतने स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं और उतना ज़्यादा अफेक्ट करते हैं हमारी मेंटल हेल्थ को, हमारे पीस को, हमारी हैप्पीनेस को। बहुत पहले जब कुछ हुआ था हमने उस इमोशंस को मिटाया नहीं, हमने उस इमोशन को अपने सबकॉन्शियस माइंड में कहीं पीछे डाल दिया कि हाँ बाद में इसके साथ डील करेंगे। और हरे कृष्णा। तो एक बार क्या होता है, एक टीचर अपने सारे स्टूडेंट्स को बोलती है कि इस क्लास में जिन जिन बच्चों को तुम पसंद नहीं करते या जिन बच्चों के साथ बात करना तुम्हें पसंद नहीं है, तुम्हारा झगड़ा है, उन बच्चों के नाम बताइए। तो सभी बच्चे अपने मन में काउंट कर लेते हैं कि हाँ ये वाला 2, मुझे 3 लोग पसंद नहीं हैं, अच्छा मुझे 4 लोग पसंद नहीं हैं, और टीचर को बता देते हैं। हर एक बच्चा, हर एक स्टूडेंट बताता है कि मुझे ये 4 लोग पसंद नहीं है, मुझे इनसे बात करना अच्छा नहीं लगता इस रीज़न से। कोई बोलता है मुझे 2 लोग पसंद नहीं है, कोई बोलता है मुझे 10 बच्चे पसंद नहीं हैं जिनसे मुझे बात करना पसंद नहीं है। तो हर स्टूडेंट उन बच्चों के नाम बताता है और काउंटिंग बताता है जिन बच्चों से बात करना उस क्लास में उनको पसंद नहीं है। तो टीचर बोलती है ठीक है, अब मेरे पास पूरी लिस्ट है कि किसको कितने बच्चे पसंद नहीं हैं इस क्लास के अंदर। अब आपको क्या करना है, होमवर्क है तुम्हारा। जब आप घर जाओ और कल सुबह स्कूल आओ तो जितने बच्चे आपको पसंद नहीं हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर राहुल को 4 बच्चों से बात करना पसंद नहीं है फॉर एनी रीज़न, तो 4 उबले हुए आलू एक जिपलॉक बैग में आप डाल के कल स्कूल लेके आना अपने साथ। तो ऐसे ही किसी को 2 बच्चे पसंद नहीं थे, किसी को 10, किसी को 5, तो उतने ही आलू हर बच्चे ने उबले हुए आलूओं को जिपलॉक बैग में पैक किया और अगले दिन अपने साथ क्लास में लेके आए। तो जब मैम ने पूछा कि लेके आए हो सारे के सारे वो आलू, तो सब बच्चे बोले कि जी मैम, अभी इन आलूओं को क्या करना है हमें बताइए। तो मैम ने कहा है पूरे दिन स्कूल में जहाँ जहाँ तुम जाते हो, वॉशरूम, खेलने, लंच और जहाँ भी तुम जाते हो, लाइब्रेरी, हर जगह तुम्हारे पास ये आलू होने चाहिए। इस जिपलॉक बैग को अपने साथ बांध लो, अपने पॉकेट में रख लो संभाल के। किसी भी जगह पे तुम्हें इस जिपलॉक बैग के बिना नहीं जाना है, ये आलू हर जगह तुम्हारे साथ होने चाहिए। तो सभी बच्चों ने कहा ठीक है, कोई गेम है शायद, एंड में मैम बताएगी कि रिज़ल्ट क्या निकला। तो सब बच्चों ने उन आलूओं को हमेशा अपने पास रखा। पूरा स्कूल का टाइम ख़त्म हो गया, अब घर जाने की बारी आई। तो बच्चों ने पूछा मैम अब क्या करना है, अब इन आलूओं को फेंक दें? तो मैम ने बोला नहीं नहीं, अभी भी तुम्हें ये आलू अपने पास ही रखने हैं, वापस घर जाना है। जहाँ जहाँ तुम जाओ, खेलने जाओ, सो, खाना खाओ, हर वक्त ये आलू तुम्हारे साथ ही रहने चाहिए। तो बच्चे बेचारे थक गए, लेकिन उन्होंने सोचा ठीक है कोई एक्टिविटी होगी, तो उन्होंने कंटिन्यू किया। 2-3 दिन तक ऐसे ही मैम ने उनको रहने के लिए कहा। 2-3 दिन के बाद वो बच्चे आए और बोले मैम हम बहुत थक गए हैं, और कितने दिन इन आलूओं को अपने साथ रखना है, ये सड़ गए हैं, इनमें से स्मेल आ रही है और हम थक गए हैं। हर जगह इनको अपने साथ लेके जाके हम ढंग से खेल नहीं पाते, हमेशा हमारे पास ये बर्डन रहता है और ये आलू एकदम कीचड़ पिचड़ हो गए हैं। बहुत ही ज़्यादा घिन आ रही है हमें इन्हें देख के। कुछ भी करिए लेकिन अब इस एक्टिविटी को ख़त्म करिए, हम और इस आलू को अपने साथ नहीं रख सकते, बस हो गया। तो मैम ने बोला कि ये थोड़े से आलू 2-3 दिन तुम अपने पास नहीं रख पाए, तुम्हें प्रेशर पड़ा, तुम स्ट्रेस आउट हो गए, तो तुम अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रहे थे सिर्फ इन 2 या 4 या 5 आलूओं के बर्डन की वजह से। तो अपने मन में तुम इतने टाइम से अपने फ्रेंड्स के लिए जो नेगेटिव इमोशन रखे हो कि मेरे को उससे बात नहीं करनी क्योंकि उसने मेरे साथ ये किया था, मुझे उससे बात नहीं करनी क्योंकि उसने मुझे पेन नहीं दिया, मुझे उससे बात नहीं करनी क्योंकि वो मेरे साथ सीट पे नहीं बैठा, मुझे उससे बात नहीं करनी क्योंकि उसने मुझे एग्ज़ाम में हेल्प नहीं की, मुझे उससे बात नहीं करनी क्योंकि एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डिफरेंट रीजंस की वजह से तुम इस क्लास में जो बच्चे हैं, किसी बच्चे से नाराज़ हो, उनके लिए गलत सोच रहे हो, उनके लिए नेगेटिव इमोशन है तुम्हारे माइंड में, तो क्या हो रहा है तुम्हारे साथ तुम खुद इमेजिन करो। वो नेगेटिव इमोशंस भी तुम्हें उसी तरह से नुकसान कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं जिस तरह से ये आलू। जब तुम इनके साथ रह के फेडअप हो गए तो सोचो कि तुम्हारा माइंड कितना फेडअप हो गया होगा उन नेगेटिव इमोशंस को अपने अंदर रख 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 के कि तुम्हें वो पसंद नहीं है या वो पसंद नहीं है। तो क्या करना है,
इस छोटी सी स्टोरी से उस टीचर ने अपने स्टूडेंट्स को समझाया कि सारे नेगेटिव इमोशंस अपने दिमाग से निकाल के फेंक दो, क्योंकि वो नेगेटिव इमोशंस उन्हीं बच्चों को नुकसान दे रहे थे। वो जो भी कुछ सोच रहे थे अपने फ्रेंड्स या अपने फेलो स्टूडेंट्स के लिए, उससे उनको नुकसान हो रहा था, क्योंकि वो नेगेटिव इमोशंस उनके अंदर बिल्डअप होके 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 उनकी मेंटल एक्टिविटी, उनकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रहे थे। जैसे कि हमने पुरानी वीडियो में भी बात करी, जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो दूसरों के लिए हम अपने मन में रखते हैं, दूसरे का उसमें कोई नुकसान नहीं है, नुकसान होगा हमारा, क्योंकि हमारे मन में वो नेगेटिव इमोशंस घूम रहे हैं और हमें अफेक्ट कर रहे हैं डिफरेंट तरीक़ों से। और जैसे ही वो जितने गहरे होते जाते हैं उतने स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं और उतना ज़्यादा अफेक्ट करते हैं हमारी मेंटल हेल्थ को, हमारे पीस को, हमारी हैप्पीनेस को। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इमेजिन करिए आपके घर में कोई चूहा मर गया और उस चूहे को जैसे ही आपने देखा, बेल बजी और मेहमान आपके घर में आ गए, गेस्ट आपके घर में आए, आपको पता चला, तो उस चूहे को बाहर फेंकने की जगह जल्दी में आपने सोफे के पीछे फेंक दिया या बेड के नीचे डाल दिया कि अभी तो इसको यही छुपा दो, पहले मैं गेस्ट को अटेंड कर लूँ और उसके बाद मैं इस चूहे को रफा दफा करूँगा। तो जब वो चूहा फ्रेशली मरा था तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ा, कोई स्मेल नहीं, कुछ नहीं। तो वो गेस्ट आए, अपने गेस्ट को ट्रीट किया, अच्छे से खिलाया पिलाया, खाना पीना खिला के बातें करके वो गेस्ट आपके चले गए। गेस्ट के जाने के बाद आप भी भूल गए कि वो चूहा मरा हुआ था और आपने उस चूहे को बेड के नीचे या सोफे के पीछे या अलमारी के पीछे कहीं छुपा दिया था उस टाइम के लिए, फॉर द टाइम बीइंग, जब तक आपके गेस्ट आपके घर पे थे। लेकिन क्योंकि आप भूल गए, वो चूहा वहीं पड़ा है और धीरे जैसे ही दिन बीतते जाते हैं वो चूहा सड़ के एकदम इतनी गंदी स्मेल उस पूरे घर में आने लगी है। अब इमेजिन करिए, जब आपके घर में फिर से कोई गेस्ट आएंगे, उनको बाहर दरवाजे से भी वो स्मेल आएगी, क्योंकि वो अब चूहा इतना ज़्यादा सड़ चुका है कि उसकी स्मेल वहाँ से हटाना बहुत मुश्किल है। हालांकि आप जल्दी से सफाई भी कर लोगे, लेकिन फिर भी चूहे को फेंक भी दोगे, लेकिन क्योंकि अब वो इतना सड़ चुका था चूहा और उसकी स्मेल पूरे घर में फैल चुकी है, तो उसकी स्मेल इतनी जल्दी जाना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे जतन करने पड़ेंगे, तब जाके उस चूहे की स्मेल अब उस घर से जाएगी। उसी तरह से जब कोई नेगेटिव इमोशन, जब कोई थॉट फ्रेश है, अगर उसी वक्त उस चूहे को सफाई कर दी जाती तो शायद कोई स्मेल नहीं होती उस घर में, बिल्कुल क्लीन और साफ़ हो जाता वो घर। लेकिन क्योंकि उस वक्त सफाई नहीं की, जब कोई थॉट फ्रेश हमारे दिमाग में आता है, कोई नेगेटिव इमोशन फ्रेश होता है, उसी वक्त उसको रफा दफा कर दो, शांत कर दो, समझा लो अपने आप को कि ये नेगेटिव इमोशन के लिए मेरे माइंड में जगह नहीं है, और अपने मन को पॉजिटिविटी से भर दो, उसी वक्त फेंक दो नेगेटिव इमोशन को बाहर। वही सबसे बेस्ट उपाय है, वरना वो नेगेटिव इमोशंस इतने डीप और गहरे हो जाते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, वो गुस्सा, वो एंगर, वो किसी के लिए चिढ़, वो इतना ज़्यादा हमारे अंदर घर कर लेते हैं कि हम चाह के भी फिर उन इमोशंस को बाहर नहीं निकाल पाते। और उस व्यक्ति के लिए तो वो फीलिंग्स होती ही हैं, लेकिन क्योंकि वो फीलिंग्स हमारे अंदर आके बैठ चुकी हैं, तो कभी कभी बिना बात के, जिसकी कोई गलती नहीं है, उन पर भी हमारी ऐसी फीलिंग्स हम गुस्सा एक्सप्रेस कर देते हैं या नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव इमोशंस शो कर देते हैं उन लोगों के ऊपर भी जिनका कोई कसूर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इतने गहरे हो चुके हैं इमोशंस हमारे अंदर कि अब उनका मिट पाना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि हमको पता भी नहीं है वो कब से हमारे अंदर बैठे हैं। कभी कभी होता है ना, कुछ लोगों को देख के हमें गुस्सा आता है, चिढ़ होती है, लेकिन हमें पता नहीं है कि क्यों। यही रीज़न है क्योंकि बहुत पहले जब कुछ हुआ था, हमने उस इमोशंस को मिटाया नहीं, हमने उस इमोशन को अपने सबकॉन्शियस माइंड में कहीं पीछे डाल दिया कि हाँ बाद में इसके साथ डील करेंगे, और धीरे वो इमोशन इतना गहरा हो गया कि अब उस व्यक्ति को देखते ही हमें गुस्सा आता है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि क्यों। और कभी कभी किसी को हम जानते भी नहीं है, किसी को हम पहचानते भी नहीं है, फिर भी उसको देखते हैं तो हमारे मन में नेगेटिव फीलिंग्स आती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर इतनी नेगेटिविटी भर चुकी है, और धीरे करके ये नेगेटिव इमोशंस हमारे बिहेवियर का एक हिस्सा बन जाता है।
नहीं आता था पहले गुस्सा, लेकिन क्योंकि अब उन नेगेटिव इमोशंस के साथ इतना टाइम रह लिए हैं कि गुस्सा आना आम बात हो गई है, फ्रस्ट्रेट होना आम बात हो गई है, किसी को देख के चिढ़ना जलना आम बात हो गई है। क्यों? हम पहले ऐसे नहीं थे लेकिन अब हो गए हैं, क्योंकि हमने उन नेगेटिव इमोशंस को अपने मन में घर करने दिया और धीरे 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 अब वो इतने गहरे हो चुके हैं कि अब वो हमारे मन से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो अपने मन में इन नेगेटिव इमोशंस की जगह मत बनाइए। अगर कोई भी सिचुएशन में कोई भी नेगेटिव फीलिंग या कुछ भी ऐसा नेगेटिव थॉट मन में आता है किसी दूसरे के लिए, तो उसी वक्त अपने आप को उस नेगेटिव थॉट से फ्री करिए। सोचिए कि पूरे दुनिया में हर कोई मेरी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर चलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। जैसा मैं चाहूँ वैसा हो, ऐसा नहीं हो सकता। जो मैं चाहता हूँ, जिस तरह से मैं चाहता हूँ, सामने वाला व्यक्ति उसी तरह से मुझसे बात करे या हर काम करे, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे भी हैं लोग, उनको उसी तरह से एक्सेप्ट करना सीखिए। तो छोटी सी बात है बट बहुत गहरा मीनिंग है इसका। सो अपने मन में केवल पॉजिटिविटी के लिए जगह बनाइए। हरे कृष्णा।